In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum students. I am back here with Federal Board Part 2 lecture, and that is of pre-writing strategies. Pre-writing strategies mean pre-writing planning. जब भी हमें किसी टॉपिक के ऊपर लिखना होता है तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है, और प्लानिंग के कुछ हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। यानी जब भी हमारे पास कोई टॉपिक होता है तो उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ जो है उसकी स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो इससे हमारी राइटिंग स्किल्स होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है और हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं। इन टेक्निक्स को हम ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स भी कहते हैं, जिनमें फ़र्स्ट लिस्टिंग, यानी आप पहला जो पॉइंट फॉलो करते हैं, पहली जो प्लानिंग होती है आपकी वो होती है लिस्टिंग। इनको हम नेक्स्ट जो है वो एलेबोरेट करेंगे। सेकंड है क्लस्टरिंग, third one free writing, and fourth one is looping. The fifth one is the journalist questions, इसको भी हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं बेटा। फर्स्ट वन इज़ लिस्टिंग, यानी जब आपके पास आपको कोई टॉपिक दिया जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग मुख्तलिफ़ पॉइंट्स, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को जहन में लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक टॉपिक है, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर हमने एक ऐसे लिखना है। उसके लिए हम जहन में जितने भी आइडियाज़ आते जाएंगे, यानी किसी पर्सनैलिटी के ऊपर लिखने के लिए उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। चाहे वो लिस्ट जो होती है वो सीक्वेंस में नहीं होती है, वो रैंडम लिस्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी की बर्थ कब हुई, पेरेंट्स के बारे में हम लिखना चाहेंगे, हम उनके सिबलिंग्स के बारे में लिखना चाहते हैं, एजुकेशन के बारे में लिखना चाहते हैं, उनकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या थी, उनका करियर कौन सा था, उनकी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशंस क्या थी, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशंस क्या थी, उन्होंने क्या मैसेज दिया, उनका मैसेज किसके लिए था, पर्सनल लाइफ उनकी कैसी थी, मैरिटल स्टेटस उनका क्या था, उनकी डेथ कब हुई। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, और जितने भी आइडियाज़ हमारे जहन में आते जाएंगे उनकी हम लिस्ट बना लेते हैं। तो ये पॉइंट्स में होती है, फ्रेजेज़ में होती है, वर्ड्स में होती है, ये हम जो है एक लिस्ट बना लेते हैं लिस्टिंग के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट होता है उसका जो क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए होते हैं लिस्टिंग के अंदर, उनमें से एक एक पॉइंट को हम लेते हैं और उसके साथ जो है उसको किसी भी फॉर्म में, जैसे मैंने आपके सामने अभी इस फॉर्म में किया है, एजुकेशन ऊपर एक पॉइंट लिखा और नेक्स्ट उसके पॉइंट लिखे कि एजुकेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। उनकी अर्ली एजुकेशन आएगी, सेकेंडरी एजुकेशन आएगी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लिखें, आप हायर एजुकेशन लिखें उनकी, नेक्स्ट उनके जो है वो करियर प्लान्स लिखें, जो भी चीज़ें आप उसके अंदर लिखते जाएंगे। एजुकेशन जितनी भी उन्होंने हासिल की, पीएचडी तक आप उनको लिखना चाहते हैं, आप उनके डिफरेंट जो है इस तरह से पॉइंट्स बना लेंगे, सर्कल की फॉर्म में लिखें, आप उसको जिस तरह से भी लिखें। मतलब एक पॉइंट जो, जिस पॉइंट को आपने लिस्ट के अंदर लिखा था, उसकी नेक्स्ट जो है एलेबोरेशन के लिए आप जो है वो क्लस्टरिंग के अंदर उसको मैनेज करना शुरू कर देंगे, ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो रेलेवेंट है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा जो है पॉइंट्स थे। यानी हम यहाँ पे थोड़ी सी ना उसकी काट छाँट कर लेंगे, उसको साफ़ कर देंगे बिल्कुल। यानी हमारे ज़हन में लिस्टिंग के अंदर जितने भी आइडियाज़ आए थे ना, वो हमने सारे के सारे लिख दिए। लेकिन जहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लस्टरिंग के अंदर हम उनको थोड़ा सा जो है वो सेट कर लेंगे, थोड़ा सा जो है उनको जो है ऑर्गेनाइज़ कर देंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं, इनमें से जो आइडियाज़ हमने लिस्ट में लिखे थे, और कौन से जो हैं जिनको हमने यहाँ से जो है रिमूव कर देना है। तो इस तरह से जो है हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो एक प्लान आ जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगी, जहाँ कुछ आइडियाज़ जो होंगे वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट पे अगर जाएंगे, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा कि उसमें हम जो है थर्ड पॉइंट में हम करेंगे फ्री राइटिंग। अब फ्री राइटिंग के लिए क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे तो जो था ना कि ये आपको एक प्रॉपर जो है वो सर्कल्स की फॉर्म में लिखना है जिस तरह से। फ्री राइटिंग के अंदर, अच्छा बेटा, क्लस्टरिंग के अंदर ना जस्ट हम टॉपिक सेंटेंस लिखते जाते हैं, जिस तरह से पॉइंट्स बनाते जाते हैं। अब नेक्स्ट फ्री राइटिंग के अंदर आप क्या करेंगे कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स आए हैं आप उनके ऊपर फ्री राइटिंग करेंगे। यानी जो चीज़ उन पॉइंट्स के हवाले से आपके जहन में आएगी, रेलेवेंट होनी चाहिए थोड़ी बहुत, लेकिन आप उसको लिखते जाएंगे। यानी आपके जहन में जो कुछ आता है उस टॉपिक से रिलेटेड आप लिख लेंगे। कोई चीज़ मतलब आपके जहन में आ रही है ना कि एजुकेशन उनकी कहाँ थी, अर्ली एजुकेशन थी, कहाँ कहाँ थी,
वो आप लिखते जाएं लिखते जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नॉन स्टॉप लिखेंगे उसको। आपने मतलब ये नहीं सोचना कि आप सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। आपने वहाँ पे ये नहीं सोचना कि पंक्चुएशन मार्क्स मैंने लगाए हैं नहीं लगाए। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने लेटर कैपिटल लिखना था या उसको स्मॉल लिखना था। वहाँ पे आपने ये नहीं सोचना कि मेरे जो है ग्रामेटिकल जो है वो एरर्स हैं यहाँ पे या नहीं है। आपके ज़हन में जो आइडियाज़ हैं, इसलिए इसको कहते हैं फ्री राइटिंग। यानी ये जो पॉइंट होता है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये टेक्निक है, यहाँ पे आपने फ्री राइटिंग करनी है, बगैर किसी हेजिटेशन के लिखना है यहाँ पे। जब इस तरह से आप लिखेंगे तो आप मतलब एक होता है ना कि आपका माइंड जो होगा ना वो ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके अंदर कोई जो है हेजिटेशन नहीं रहेगी, कोई जो है आप रिलक्टेंट फ़ील नहीं करेंगे, और आपके ज़हन में जो चीज़ें आती जाएंगी आप उसको जो है वो पेन डाउन कर लेंगे और आप उसको लिखने के काबिल हो जाएंगे। यानी जब आप इस तरह से बगैर हेजिटेशन के लिखेंगे तो आप बहुत कुछ लिख लेंगे, यानी जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आप भी ये लिख सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को वहाँ पे जो है वो पेन डाउन कर सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है लूपिंग का। अब लूपिंग में आपने क्या करना होता है, लूपिंग में आप लोग जो आपने फ्री राइटिंग की है, अब फ्री राइटिंग तो वो तो बिल्कुल आपने ऐसे लिख दिया ना कि जो चीज़ आपके जहन में आई आपने लिख दी। अब यहाँ पे जो है आप इसकी थोड़ी सी जो है वो उसको रिमूव करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों को, यहाँ पे आप ऑर्गेनाइज़ करते हैं चीज़ों को, आप दोबारा से जो है वो उसको पढ़ते हैं, अपना जो लिखा हुआ आपका फ्री राइटिंग में आप लिखते हैं। अब उसको आप एक फ़ोकस जो है वो होके रीडिंग करते हैं उसकी, और फोकस होके उसको जो है वो दोबारा से लिखते हैं। यानी उसमें इम्पॉर्टेंट और मेजर जो चीज़ें होती हैं, जो सही होती हैं, रेलेवेंट होती हैं, आप उनको जो है अलग कर लेते हैं। तो आपके पास जो होता है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक चीज़ आ जाती है लूपिंग के अंदर। इसके बाद भी यहाँ पे भी आपने रुकना नहीं है। यानी ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो टेक्निक है, ये अभी एंड नहीं है। इसके बाद इसके बाद आप अपने ही लिखे हुए जो आपका मटेरियल है उसको दोबारा से पढ़ेंगे और उसमें से खुद से क्वेश्चंस करेंगे। और वो क्वेश्चंस कौन से होंगे, उनको कहते हैं जर्नलिस्ट क्वेश्चंस। नॉर्मली जो जर्नलिस्ट क्वेश्चंस करते हैं ये WH क्वेश्चंस होते हैं। WH से और जो H हाउ से क्वेश्चन होते हैं, यानी व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, ये जो क्वेश्चंस होते हैं अपने ये करने हैं। कैसे करने हैं कि आपने जो मटेरियल लिखा है, क्या उसके अंदर इन तमाम जो है क्वेश्चंस के आंसर्स आपने किए हैं। यानी आपने व्हाट का आंसर किया है तो क्या वो एग्जैक्ट आंसर था, क्या आपने व्हेन को आंसर किया है, वहाँ पे आपने वेयर को आंसर किया है, यानी हाउ को आंसर किया है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपकी जो राइटिंग मटेरियल है उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। इस तरह की जो है वो प्रैक्टिस अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे, अपने जो है कोई भी आप एक टॉपिक लिखें, फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन ही है सिंपल, आपका एसेज हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी आपने रेलेवेंट फॉर्म में मटेरियल को लिखना है। जब आप लिस्टिंग करते हैं ना बेटा, लिस्टिंग में आपकी रैंडम चीज़ें होती हैं, रैंडम से फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रॉपर फॉर्म में लाते हैं कि आपने पहले क्या चीज़ लिखनी है, बाद में क्या चीज़ आएगी, नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगी, इस तरह से। और जब आप एंड तक जाते हैं इस तरह से लूपिंग करते हुए, और लिस्टिंग, क्लस्टरिंग, और उसके बाद फ्री राइटिंग, उसके बाद लूपिंग, और नेक्स्ट जो है वो जर्नलिस्ट क्वेश्चंस, जब ये सारे आप जो है स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी चीज़ को लिखेंगे तो होप सो कि आपकी राइटिंग जो होगी इंशाल्लाह बहुत अच्छी राइटिंग होगी, और वो बिल्कुल जो है वो एरर फ्री राइटिंग होगी। आप इसको फॉलो करेंगे, इन तमाम टेक्निक्स को, इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे, और उसके लिए आपके लिए जो है वो टॉपिक सेलेक्ट किया है आपके लेसन से रिलेटेड। आपने जो लेसन अभी पढ़ा चैप्टर नंबर 1, वो था द लव ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज लव फॉर द यूथ ऑफ उम्मा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमानों के लिए, नौजवान मुसलमानों के लिए जो है, इसको जो है ये टॉपिक है। और इस इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हुए आप इस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे तो ये जो है ना, आप इंशाल्लाह जो है एक बहुत अच्छा जो है वो आपका ऐसे होगा, और आप ख़ुद इस ऐसे को लिखेंगे इन तमाम टेक्निक्स को फॉलो करते हुए। होप सो बेटा आपको ये लेक्चर जो है समझ आ गया होगा, ये तमाम पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।